वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे कि IBPS SOIT के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे 20+ मार्क्स जो हैं हमारे आराम से आ जाए। मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। डेफिनेटली आप 20+ मार्क्स जो है ला सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं DBMS की। इसके अंदर बात करेंगे हम RDBMS की, मीन्स रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, एक बार आप इनके सिंबल्स देख लीजिएगा कि किसी के लिए मतलब यूनियन के लिए कौन सा है, इंटरसेक्शन के लिए कौन सा है, प्रोजेक्ट के लिए कौन सा है। एक बार देख लीजिएगा कि किसका काम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। और एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है नॉन प्रोसीजरल है, रिलेशनल कैलकुलस जो है वो प्रोसीजरल है या फिर नॉन प्रोसीजरल है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। बाकी ER डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके जो सिंबल्स होते हैं लाइक एट्रीब्यूट के लिए कौन सा यूज़ होता है, एक्लिप्स यूज़ होता है, मतलब एक्लिप्स। ठीक है। और बाकी आपके डायमंड किस लिए यूज़ होता है, डिसीजन जो भी है। वो इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप एक्सेट्रा। नॉर्मलाइजेशन एक बार देख लीजिएगा, 1NF 2NF 3NF एंड BCNF। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी एक बार वो DDL DML DCL TCL ये सब भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सी किस में आती है, लाइक सिलेक्ट क्रिएट अपडेट डिलीट ये किस में आती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं नेटवर्किंग की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेटवर्किंग और DBMS ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं। देखो, एक तो OSI मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल में भी ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन लेयर से, क्योंकि प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा वही लेयर पे यूज़ होते हैं, है ना। लाइक आपके FTP यूज़ हो गया, DHCP यूज़ हो गया, DNS यूज़ हो गया। काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स है जो यहाँ पर यूज़ होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी TCP/IP मॉडल हो गया आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, IP एड्रेसिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, लैन वैन और मैन ये सब इंपॉर्टेंट है, कैन पैन ये सब। ठीक है। और बाकी आपका टोपोलॉजीज देख लीजिएगा, लाइक स्टार मैश और आपकी ट्री हाइब्रिड टोपोलॉजी बस। इसमें क्या माना जाता है, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा रिलायबल है, कौन सा टोपोलॉजी। लाइक रिलायबल है आपका मैश टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में। एक बार देख लीजिएगा। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी टाइप्स ऑफ OS इंपॉर्टेंट है, फाइल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है ना, जो FIFO LRU ऑप्टिमल, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट जो है आपकी ऑप्टिमल है। ठीक है। इसके अंदर कम पेज फॉल्ट होता है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और FIFO जो है, और बाकी आपका FIFO पूछा जाता है। ठीक है। FIFO लाइक आपका पूछा जाता है कि इसे बिलाडी एनोमली करके कुछ है, इसका नाम है। ये FIFO का ही है। और सबसे ज़्यादा जो पेज फॉल्ट्स होते हैं वो FIFO में ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपके थोड़ा बहुत आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, हार्ड डिस्क के बारे में, रैम रोम ये सब। ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी में लाइक आप एक बार फायरवॉल क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, जैसे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये चीज़ है क्या। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करते हैं, लाइक SDLC का पढ़ लीजिएगा, लाइक मॉडल कौन से होते हैं, लाइक प्रोटोटाइप मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लीनियर मतलब लीनियर जो है वो कौन से मॉडल को बोला जाता है, वाटरफॉल मॉडल को बोला जाता है। ठीक है। रिस्क कौन से मॉडल में सबसे कम है, वो है स्पाइरल मॉडल में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में जो है आपको स्टैक देखना पड़ेगा, लाइक स्टैक क्या फॉलो करता है, LIFO फॉलो करता है, मतलब लास्ट इन लास्ट में ऐड होगा एंड फर्स्ट आउट होगा। ठीक है। और इसके अंदर ये हो गया आपका क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, सॉर्टिंग हो गया, लाइक मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हो गया। ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ देख लीजिएगा एक बार, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। और आपकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सब। और ग्राफ में आपके वो सब पूछे जाते हैं, वो प्रिम्स करके जो है, प्रिज्म है जो भी है वो देख लीजिएगा। यही सब इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इसमें ऊप्स के कंसेप्ट हैं, जैसे आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। यही ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग ये सब, मतलब थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। C++, जावा, बस इनके बेसिक्स। लाइक जावा में भी एक तो आप इनके वो याद कर लीजिएगा, मतलब बनाई किसने। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और बाकी बस यही है, मतलब सब कुछ मैंने बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से, मतलब एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मतलब जो भी फ्री है, जैसे ओली बोर्ड पे भी है, प्रैक्टिस मॉक का दे दीजिए। प्रैक्टिस मॉक मुझे एग्ज़ाम रिलेवेंट लगा। एग्ज़ाम भी पे सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, तो वो दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप टॉपिक्स देख लीजिएगा। सो यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।